नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो उमेश ब्लॉग लाइट। दोस्तों ब्लॉग लाइट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एलईडी फ्लड लाइट में एक पार्ट्स आता है एलईडी फ्लड लाइट में बैक चौक फ्लड लाइट। देखिए ब्लैक चौक फ्लड लाइट का बहुत डिमांड रहता है, बट अभी जो आया हुआ है आपका जीएम मॉडल से उसका रेट थोड़ा सा कम हो गया है जीएम मॉडल का। इस कारण से जो बैक चौक फ्लड लाइट का डिमांड कम है, क्योंकि बैक चौक फ्लड लाइट का हाउसिंग का रेट बहुत ज़्यादा होता है और जीएम मॉडल का हाउसिंग का रेट कम होता है। तो आज आपको दोनों चीज़ के बारे में समझाते हैं। बैक चौक फ्लड लाइट में क्या होता है कि एक ड्राइवर लगाने के लिए पोर्शन अलग होता है, ठीक है, और अटैचमेंट होता है, और प्लस में पीसीबी एमसीपीसीबी इंस्टॉल करने के लिए अलग होता है। मींस वो बड़ा बॉडी हो जाता है, ठीक है। तो एक तरफ ड्राइवर लगाए जाते हैं और एक तरफ पीसीबी लगाए जाते हैं, बीच में वायर के थ्रू कनेक्शन किए जाते हैं, ठीक है, प्लस जो आपका पीसीबी का कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। और इस तरीके से बैक चौक फ्लड लाइट होता है। आप देखे होंगे, आप जो हमारे वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके की क्या है फ्लड लाइट बोलते हैं इसको, बैक चौक फ्लड लाइट, ठीक है। और दूसरा इसी से मिलता जुलता रहता है, जिसमें बैटरी वाला जो आपका बैक साइड जो बॉडी पर दिख रहा है आपको, ये फिनिश होता है, मतलब एक ही एक सार बना होता है। जीएम मॉडल में क्या होता है कि ऊपर पीसीबी लग जाता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ऊपर पीसीबी लग जाता है और नीचे क्या होता है ड्राइवर लग जाता है, ड्राइवर का पोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं जीएम मॉडल, ठीक है। तो जीएम मॉडल और ये आपका बैक चौक फ्लड लाइट दोनों सेम ही होता है, बट क्या है कि इस हाउसिंग में थोड़ा रेट ज़्यादा हो जाता है। अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो आज के डेट में जीएम मॉडल जो फ्लड लाइट है वो भी कहीं ना किसी तरीके से क्वालिटी उसका अच्छी, मतलब ऐसा नहीं क्वालिटी ख़राब होते हैं। अगर कंपेयर करेंगे बैक चौक फ्लड लाइट से, तो उसके कंपेयर करेंगे तो थोड़ा क्वालिटी हल्की कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके ड्राइवर के पोर्शन अलग होते हैं, पीसीबी के पोर्शन अलग हो जाते हैं। तो जब जलता है तो हीट क्या है एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसको ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और मजबूती भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। IP66 भी बहुत ज़्यादा उसमें ठीक रहता है, जल्दी फेलियर नहीं होता IP66। तो इस कारण से समझिए बैक चौक फ्लड लाइट ज़्यादा अच्छा है। और जीएम मॉडल भी ऐसा नहीं कह सकते कि जीएम मॉडल ख़राब है, बट जीएम मॉडल का उससे थोड़ा रेट कम होता है। क्वालिटी की बात करेंगे तो अगर कंपेयर करेंगे, क्योंकि रेट ज़्यादा हो जाता है, तो आप ये समझिए कि रेट किसी के ज़्यादा होता है, जिसके क्वालिटी जिसके फीचर कुछ अच्छा हो जाए तभी तो रेट ज़्यादा होता है, इसीलिए। बट क्या है कि काम सेम करता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आप टी शर्ट लेने जा रहे हैं, तो कोई टी शर्ट 200 का भी होता है, कोई टी शर्ट 500 की होता है। बस क्या है कि कपड़े में थोड़ा क्वालिटी अंतर होता है, ठीक है। बाकी तन तो दोनों ढकता है, बट क्या है कि क्वालिटी थोड़ा अलग हो जाता है। बस वही मॉडल सेम आपका इसमें भी लागू हो जाता है। एलईडी फ्लड लाइट जीएम मॉडल में और एलईडी बैक चौक फ्लड लाइट में, ठीक है। दोनों में ड्राइवर लगेंगे, दोनों में पीसीबी लगेंगे, दोनों में आप सर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, ग्लेड लगता है, IP66 रहता है। बट अच्छा, अब दूसरा चीज़ इस पर बात करेंगे, अगर इसका असेंबल करना हो तो कौन से आसान होता है। आसान देखा जाए तो आपका जीएम मॉडल ज़्यादा आसान हो जाता है, बट क्या है कि बैक चौक फ्लड लाइट इसको असेंबल करना थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि इसका प्रॉपर जो आप असेंबल करेंगे इसका अलग थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाता है। बस बैठे देखा जाए तो अगर जिसका एक्सपीरियंस होगा वो आसानी से दोनों को असेंबल कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जीएम मॉडल में थोड़ा टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही गिलास ओपन करना है आपको, और एक ही गिलास आप ओपन करेंगे, बाकी उसी में ड्राइवर लगाना है, उसी में पीसीबी लगाना है, आप इसको रेडी कर दिए, ठीक है। लेकिन बैक चौक में क्या है कि बैक चौक में अलग आपको पीसीबी लगाना है और अलग ड्राइवर लगाना है, ठीक है। उससे कनेक्शन भी इसका कनेक्शन करने का भी माध्यम अलग रहेगा, पीसीबी और ड्राइवर का। इसीलिए बैक चौक फ्लड लाइट में और जीएम मॉडल फ्लड लाइट में दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। आज के डेट में ज़्यादा डिमांड आपका जीएम मॉडल का लोग कर रहे हैं, क्योंकि रेट कम है और क्वालिटी भी मिलता जुलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड जीएम मॉडल का कर रहे हैं। और जीएम मॉडल भी इस समय बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है। तो जीएम मॉडल आपको बता दूं 50 वाट, 100 वाट, 150, 200, 300, 400 वाट तक के जीएम मॉडल बनाए जा रहे हैं। बट क्या है कि 400 वाट वाले जीएम मॉडल ये समझ लीजिए कि बहुत ही हेवी होता है, बहुत ही वजन होता है, ठीक है।
तो एक ही बात समझिए कि जो फ्लड लाइट होता है, फ्लड लाइट के वजन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर फ्लड लाइट के हाउजिंग अगर मजबूत ना हो, उसकी ड्राइवर और पीसीबी ठीक ना हो, तो वो समझिए कि ना टिका हुआ है, वो नहीं टिक सकता ज़्यादा समय के। क्योंकि ये सब लाइटें इंडस्ट्री लाइटें होती हैं और इंडस्ट्री लाइट को पता नहीं रहता कितने समय तक जलाने हैं। कभी 10 घंटा भी जलता है, कभी पूरे 24 घंटा भी जलता है, कभी 2 घंटा भी जलता है। इसीलिए इसकी क्वालिटी बहुत मजबूत, बहुत ठीक बनानी चाहिए। नहीं तो इसकी अगर क्वालिटी ठीक नहीं रहेगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपको इसकी सर्विसिंग का पार्ट समझ लीजिए, सर्विसिंग अगर करना चाहेंगे तो इसमें बस सेम ही प्रोसेस है। आप इसमें ड्राइवर लगे होते हैं तो ड्राइवर चेंज कर दीजिए, पीसीबी अगर ख़राब है तो पीसीबी चेंज कर दीजिए। लेकिन पीसीबी और ड्राइवर चेंज करते समय दोनों का पैरामीटर चेक कर लीजिए कि आउटपुट क्या है, पीसीबी का इनपुट क्या ले रहा है, मतलब ड्राइवर से जो आउटपुट निकल रहा है वो कितना है, और पीसीबी को जो इनपुट चाहिए वो कितना चाहिए। ठीक है, पैरेलल में है या सीरीज में है, वो दोनों चेक करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सर्विस कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, सर्विस करते समय उसका एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए क्या, कि आप असेंबलिंग उसको अच्छा से कीजिए। नहीं तो ओपन कर दिया आपने, फिर बाद में उसमें क्या है कि गैस किट बराबर नहीं लगाए, आपने एक एक स्क्रू अच्छा से टाइट नहीं किया, तो IP66 फेल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और IP66 फेल हो जाएगा तो आउटडोर लाइटें होती हैं, जल्दी से जल्दी लाइटें ख़राब हो जाएंगी, फिर आपका रिपेयरिंग करना सक्सेस नहीं रह पाएगा और जल्दी से जल्दी लाइटें ख़राब हो जाएंगी। अगर जल्दी से जल्दी लाइटें ख़राब ना हो, इसके लिए आपको प्रॉपर असेंबल करना पड़ेगा। साइड में गैस किट अच्छा से लगाने पड़ेंगे, चारों जितने स्क्रू रहेंगे सबको टाइट करना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।